अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाला है इन्फिनिक्स नोट 8 की। जैसे कि आपको पता होगा इन्फिनिक्स नोट 8 की सुबह सुबह ऑफिशियल प्राइसेस जो है वो कंफर्म कर दी गई हैं इन्फिनिक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। लेकिन अभी सिर्फ इस डिवाइस की प्राइस कंफर्म की गई है, अभी इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग नहीं आने वाली। अनबॉक्सिंग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी इस डिवाइस का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस टैग की बात करें तो आज हम डेडिकेटेड बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 8 की। अगर नोट 8 की बात करें प्राइस की तो ये 30,000 के प्राइस टैग में है। यस, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी 2,000 रुपये ऊपर आ गया है, 30,000 के प्राइस टैग में है। और इस वीडियो में आपको ये कंफर्म करने वाला हूँ क्या इस डिवाइस का आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे क्या ओपिनियन है इन्फिनिक्स नोट 8 के बारे में। और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में। अभी कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको ये पॉइंट बताने वाला हूँ, क्या कोई ऐसी डिवाइस है जो कि इसे कम प्राइस टैग में भी सेम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है जो ये स्पेसिफिकेशन इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको प्रोवाइड की गई है। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या यहाँ ये डिवाइस ओवर प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है, वो सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया अगर तो ऑब्वियसली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइप कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी। उससे पहले इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन का तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो क्विकली तरीके से बता दूं। 720p की डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, प्लास्टिक की बैग है, प्लास्टिक का फ्रेम है, G80 का चिपसेट है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी है। ये है इसकी कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन। 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज है, eMMC 5.1 वाली। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यहां पर सबसे पहले इस डिवाइस का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्विकली कंपैरिजन कर लेते हैं टेक्नो पोवा के साथ, क्योंकि इस डिवाइस की काफी ज्यादा स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं जो कि ओवरलैप करती हैं टेक्नो पोवा के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा चिपसेट की बात करें तो चिपसेट भी बिल्कुल सेम है जो इन्फिनिक्स नोट 8 में है और जो टेक्नो पोवा में है, G80 का चिपसेट है। उसके अलावा बात करें स्टोरेज डिपार्टमेंट की तो सेम स्टोरेज डिपार्टमेंट है, 6GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। उस तरह बात करें बिल्ड की तो दोनों की बिल्ड सेम है, प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक ही बैक है। लेकिन यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो टेक्नो पोवा में 6000 mAh की बैटरी है विद 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 8 में 5200 mAh की बैटरी है विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 8 की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है। वो एक अलग बात है कि जो G80 है वो स्पोर्ट सिर्फ 48 मेगापिक्सल को करता है। ये अलग बात है कि इन्फिनिक्स नोट 8 में 16 मेगापिक्सल को बाइंडिंग टेक्नोलॉजी से 64 कर दिया गया है, वो तो कंप्लीटली अलग बात है। लेकिन नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल है पोवा में और इन्फिनिक्स नोट 8 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उस तरफ बात करें टेक्नो पोवा की तो वो 25,000 की रिटेल प्राइस में आया है और जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में 23,000 के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगा। तो आपने ये भी रखना है दिमाग में कि टेक्नो पोवा 5,000 रुपये ऑलमोस्ट सस्ता है इन्फिनिक्स नोट 8 से। लेकिन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो काफी ज्यादा स्पेसिफिकेशन इनकी ओवरलैप कर रही है। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, इस डिवाइस की मुझे काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी भी लगी हैं, जैसे कि इसका डुअल पंच होल कैमरा सेंसर और उसके अलावा इसका यार 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर जो आपको प्रोवाइड किया गया है। एक्चुअल में वो 16 मेगापिक्सल का, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको 64 बताया गया है ना, और वो कोई भी सोनी का नहीं है, वो कोई भी सैमसंग का सेंसर नहीं है, वो रेलू कट्टे वाले सीन है। लेकिन 64 तो है ना, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपको 64 तो दिया गया ना, बाइंडिंग टेक्नोलॉजी से 64 तो कर दिया गया। अलग बात है G80 फिजिकल 48 को मैक्सिमम सपोर्ट करता है, लेकिन आपको 64 प्रोवाइड किया गया। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। खैर यही था, वैसे ये पार्ट मुझे एडिटिंग करना चाहिए था। रोहित भाई ये पार्ट कट कर देना एडिटिंग करते वक्त ना, बड़ा बैड सीन हो जाएगा। सो यही थी यार इन्फिनिक्स नोट 8 के बारे में मेरे ओपिनियन। डिवाइस बुरी नहीं है, मैं डिवाइस को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन डिवाइस ओवर प्राइस्ड है। अगर ये डिवाइस 27,000 के प्राइस टैग तक आती तो फिर भी ये डिवाइस समझ आती थी। अगर ये 28,000 के प्राइस टैग में भी आ जाती तो आपको ऑफलाइन मार्केट में 26,000 के आसपास इजीली देखने को मिल जाती थी और 26,000 के प्राइस टैग में ये डिवाइस अच्छी कही जा सकती थी, 25 से 26 में आपको मिल जानी थी। लेकिन 30,000 के प्राइस टैग में ये डिवाइस बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि 5,000 रुपये जो सस्ती डिवाइस है वो भी ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। और अगर बात करें इन्फिनिक्स 08i की, अगर आप उसमें से 3,000 या 4,000 इतना अगर उसमें डाल लें, इन्फिनिक्स 08i ले लें, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो डिवाइस थोड़ी सी 4,000 रुपये आपको ज्यादा डालना पड़ेगा या 3,000 रुपये ज्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी।
सोनी के सेंसर हैं, G90T का चिपसेट है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 8GB 128GB का कॉम्बिनेशन है और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो कि आपको जस्ट और जस्ट 3000 रुपया या 3500 रुपया डालकर आपको वो डिवाइस मिल सकती है ऑफलाइन मार्केट से भी। तो आई थिंक सो अगर आप जाने चाहिए इन्फिनिक्स की डिवाइस के साथ तो आप जा सकते हैं इन्फिनिक्स 08i की तरफ, या आपका प्राइस टैग 30,000 रुपये, आपका बजट 30,000 रुपया है तो आप जा सकते हैं टेक्नो पोवा के साथ जा सकते हैं, वो आपको 22,000 रुपये में इजीली मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी, या मैक्सिमम 23,000 में आपको देखने को मिल जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।